सूरजपुर नाम के छोटे से गांव में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका गधा, जिसका नाम था मोती। मोती देखने में तगड़ा था, लेकिन काम के नाम पर उसका मन हमेशा बहाने बनाने में लगता था। दूसरी ओर रामदास सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में मेहनत करता और फिर गांव से शहर तक अनाज पहुंचाने का काम करता। मोती उठो, आज हमें शहर जल्दी पहुंचना है। मोती ने आंखें आधी खोलकर जम्हाई ली। मालिक, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है। लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। अरे, कल तो तुम पूरे मैदान में दूसरे गधों के साथ दौड़ रहे थे। मोती झेंप गया। वो तो बस थोड़ा सा व्यायाम था। रामदास ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। काम से भागोगे तो शरीर और कमजोर होगा। चलो, हिम्मत करो। मोती मन ही मन बड़बड़ाया, मालिक को तो बस काम ही काम दिखाई देता है। दोनों गांव से निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचते ही मोती अचानक लमराने लगा। अरे मालिक, मेरा पैर मुड़ गया। रामदास नीचे झुका और पैर ध्यान से देखा। पैर तो बिल्कुल ठीक है। दर्द अंदर है, दिखाई नहीं देता। जैसे ही बोरे नीचे रखे गए, मोती खुशी से पास की हरी घास खाने लगा। रामदास ने देखा और बोला, जिसका पैर इतना दर्द कर रहा था, वो घास तो बड़े मजे से खा रहा है। मोती चुप हो गया। कुछ देर बाद वे फिर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बैल मिला जो भारी गाड़ी खींच रहा था। बैल मुस्कुराकर बोला, भाई, काम से मत भागो, मेहनत ही मालिक का भरोसा जीतती है। तुम्हें खींचना अच्छा लगता होगा, मुझे तो आराम पसंद है। आराम बुरा नहीं, लेकिन आलस इंसान और जानवर दोनों का भविष्य खराब कर देता है। मोती ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शहर पहुंचकर रामदास ने सारा अनाज बेच दिया। वापसी में उसने मोती के लिए गुड़ और चने खरीदे। मोती ने खुश होकर पूछा, ये सब मेरे लिए? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्वस्थ रहो। मोती के मन में एक पल के लिए अपराध बोध आया, लेकिन अगले ही दिन वो फिर पहले जैसा आलसी बन गया। अगली सुबह मोती, आज जंगल के रास्ते लकड़ियां लानी है। मालिक, आज तो मुझे तेज बुखार है। रामदास ने उसके कान छुए। अरे, शरीर तो बिल्कुल ठंडा है। बुखार अंदर वाला है। रामदास मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। दोनों जंगल पहुंचे। वह रामदास अकेले लकड़ियां काटने लगा और मोती पेड़ की छाया में लेटकर खर्राटे लेने लगा। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर बोला, वाह रे गधे, मालिक मेहनत कर रहा है और तू सो रहा है। यही तो असली मजा है। बंदर हंसते हुए बोला, आज मजा है, लेकिन कल पछताना भी पड़ सकता है। मोती ने फिर उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही आदत जल्द ही उसे ऐसी मुसीबत में डालने वाली है जहां केवल मेहनत और समझदारी ही उसे बचा सकती थी। आज नदी के उस पार वाले गांव में गेहूं पहुंचाना है। मालिक, आज तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। रामदास हंस पड़ा। आंखें नहीं खुल रही या काम करने का मन नहीं है। चलो, देर होगी तो ग्राहक लौट जाएगा। मोती अनमने मन से उठा। रास्ते में उसने फिर चालाकी की। मालिक, मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तो पानी पिया था। वो तो बस गला गीला हुआ था। मोती पानी पीने की बजाय ठंडे पानी में लोटने लगा। रामदास बोला, तुम्हें नहाना था या पानी पीना? दोनों काम एक साथ हो गए। इतने में पास खड़ा एक ऊंट बोला, भाई, मालिक जैसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, उसका भरोसा मत तोड़ो। इतनी मेहनत करके मिलेगा क्या? सम्मान, और वही सबसे बड़ी दौलत है। मोती ने फिर बात टाल दी। वे गांव पहुंचे। सामान समय पर नहीं पहुंचा। ग्राहक बोला, रामदास, अगर आज भी देर हुई तो अगली बार किसी और से सामान मंगवा लूंगा।
माफ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। वापसी में रामदास बोला, मोती, तुम्हारी वजह से मेरा भरोसा टूट रहा है। एक ग्राहक चला जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। उस रात तेज बारिश हुई। सुबह खेत की मेड़ टूट गई। रामदास अकेले मिट्टी भरने लगा। मोती, जरा मिट्टी की टोकरियां ढो दो। मालिक, बारिश में काम करने से मुझे सर्दी हो जाएगी। रामदास कुछ नहीं बोला। वो अकेला ही काम करता रहा। शाम तक वो पूरी तरह थक चुका था। पहली बार मोती ने देखा कि उसके मालिक के हाथों में छाले पड़ गए हैं। उसने धीरे से पूछा, मालिक, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन खेत बच गया, यही खुशी काफी है। मोती पहली बार चुप हो गया। मैं हर दिन बहाने बनाता रहा और मालिक कभी शिकायत भी नहीं करते। लेकिन उसे अभी भी अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह रामदास ने मोती की पीठ पर अनाज के बोरे रखे। मोती, आज हमें पहाड़ी वाले गांव जाना है। वहां के लोग हमारी राह देख रहे होंगे। मालिक, इतना भारी बोझ थोड़ा कम कर दीजिए। अगर यह अनाज समय पर नहीं पहुंचा तो कई परिवारों के घर चूल्हा नहीं जलेगा। मोती चुपचाप चल पड़ा। रास्ता जंगल से होकर जाता था। चलते चलते मोती ने सोचा, अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो मालिक खुद ही इंतजार करेंगे। वो अचानक एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। चलो मोती, अभी बहुत रास्ता बाकी है। इस बार सच में सिर्फ 5 मिनट। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। रामदास पास ही बैठ गया। कुछ ही चौकन्ना हो देर गया। में झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। रामदास चौकन्ना हो गया। मोती, उठो, लगता है कोई जंगली जानवर है। मोती घबरा कर खड़ा हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। झाड़ियों से 2 भेड़िए बाहर आ गए। एक भेड़िया गुर्राया। आज तो अच्छा शिकार मिल गया। दूसरा बोला, पहले इस गधे को पकड़ते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे साथी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मोती डर के मारे कांपने लगा। रामदास ने बिना डरे एक लंबी लकड़ी उठा ली। भेड़िए आगे बढ़े। रामदास ने जोर से लकड़ी घुमाई। एक भेड़िया पीछे हट गया, लेकिन दूसरा फिर आगे बढ़ा। रामदास ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, बचाओ, कोई है? आसपास लकड़ी काट रहे कुछ ग्रामीण दौड़ते हुए आ गए। उन्हें देखकर भेड़िए जंगल में भाग गए। मोती की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। रामदास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरा गधा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। मोती शर्म से सिर झुकाकर बोला, और मैं हमेशा आपसे झूठ बोलता रहा, काम से भागता रहा। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान बड़ा बन जाता है। आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उस दिन पहली बार मोती बिना रुके पूरा रास्ता चला। पहाड़ी गांव के लोग समय पर अनाज पाकर खुश हो गए। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, रामदास, तुम्हारा गधा आज बहुत फुर्तीला लग रहा है। आज इसे मेहनत की असली कीमत समझ आ गई है। मोती ने मन ही मन कहा, मैं मेहनत करूंगा और आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। दूर के कुएं से पानी लाना पड़ता था। कई जानवर थककर बैठ जाते, लेकिन मोती बिना रुके पानी ढोता। उस दिन के बाद मोती मेहनत से कभी नहीं भागा। उसकी मेहनत की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। लोग अपने बच्चों से कहते, आलस इंसान को पीछे ले जाता है, लेकिन मेहनत उसे सम्मान दिलाती है। रामदास और मोती जीवन भर साथ रहे। उनके बीच मालिक और जानवर का नहीं, बल्कि सच्चे मित्रों जैसा रिश्ता बन गया। सीख: आलस कुछ समय का आराम देता है, लेकिन मेहनत जीवन भर सम्मान, विश्वास और सफलता दिलाती है।